शहर से दूर एक बड़ी सी नदी थी। इस नदी में एक फिशिंग रिसोर्ट था और रिसोर्ट की मालकिन किराए पर कमरे देती थी। आज सिस्मो नाम का आदमी यहाँ आया था और रिसोर्ट की मालकिन किम उसे एक बोट में बिठाकर आगे बढ़ने लगती है। नदी में कई छोटे छोटे कमरे तैर रहे थे। किम यहाँ आने वालों को इन्हीं कमरों में ठहराती थी और यहाँ आने वाले फिशिंग करते थे। सिस्मो को एक पीला कमरा मिला था और वो इसमें आकर आराम करने लगा। किम यहाँ आने वालों के खाने पीने का भी ख्याल रखती है। वो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। वो खाने पीने के साथ साथ जरूरतमंद आदमियों की मलाई भी निकाल देती थी। आज भी किम किसी की मलाई निकाल रही थी। किम ये काम पैसों के लिए करती थी। रिसोर्ट से पैसे कमाने के साथ साथ वो आदमियों की मलाई निकाल कर भी पैसे कमाती थी। दरअसल किम के रिसोर्ट में ज्यादा लोग नहीं आते थे, इसलिए उसे ये काम करना पड़ रहा था। सिस्मो ने गलती से अपनी बीवी को मार दिया था और वो पुलिस से बचने के लिए यहाँ आ गया था। वैसे हमारी किम दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसके माता पिता कई साल पहले ही मर गए थे, जिस कारण वो अकेली ही रिसोर्ट चला रही थी। एक दिन सिस्मो अपने कमरे में बैठा कुछ बना रहा था। किम लोगों को सामान दे रही थी और सामान देकर वो अपने घर में आकर आराम करने लगी। किम का घर नदी किनारे बना हुआ था। उधर सिस्मो अब फिशिंग करने लगा था। जल्दी ही वो एक मछली भी पकड़ लेता है और दूर बैठी किम उसे देखकर मुस्कुरा देती है। सिस्मो ने किम को मुस्कुराते हुए देख लिया था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। वो कमरे में आकर फिर से कुछ बनाने लगा। वो वायर्स की मदद से एक झूला बना रहा था और जल्दी ही वो उसे पूरा भी कर लेता है। थोड़ी देर बाद किम पीले कमरे के बाहर आकर पिंजरे के पंछी को दाना खिलाने लगी। ये पंछी सिस्मो का था। दाना खिलाकर वो जब जाने लगी तो सिस्मो उसे रोककर एक तोहफा देता है। सिस्मो ने किम को तोहफे में एक झूला दिया था। किम को पहली बार किसी ने तोहफा दिया था, इसलिए आज वो काफी खुश थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और किम को सिस्मो से प्यार हो गया। उसे जब भी मौका मिलता तो वो सिस्मो को जरूर छेड़ती। वैसे आपको बता दें कि किम जन्म से ही बोल नहीं सकती थी। वो चाहकर भी सिस्मो से बात नहीं कर सकती थी। एक दिन दो लड़कियां किनारे पर नजर आती हैं। ये दोनों भी पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती थीं। देखते ही देखते दोनों किम की बोट में बैठ गईं और किम बोट चलाने लगी। जब भी किसी आदमी को नई लड़की की जरूरत पड़ती तो किम इन्हीं दोनों लड़कियों को बुला लेती थी। लड़कियों को छोड़कर किम फिर से काम पर लग गई। जल्दी ही वो सिस्मो के पास जाती है ताकि उसे खाने पीने की चीजें दे सके। सिस्मो उसे बताता है कि जंगल पानी वाला बोर्ड खराब है। उसकी बात सुनकर वो कमरे में आती है। कमरे में रहने वाले लोग एक बोर्ड को खोलकर उसमें हल्के होते थे। बोर्ड के नीचे ही नदी थी और उसी में सब कुछ जाता था। सिस्मो के बोर्ड को ठीक कर किम वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। सिस्मो अपने कमरे में था और किम अपने घर के बाहर बैठी थी। वो इस वक्त सिस्मो को भी देख रही थी और दारू भी पी रही थी। इसी बीच मीरा नाम की लड़की किनारे पर आती है। मीरा उन्हीं दो लड़कियों में से एक थी जो यहाँ आकर पैसों के लिए आदमियों के डंडे की सवारी करती थी। आज उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो बिना बुलाए ही यहाँ आ गई थी। जल्दी ही वो सिस्मो के कमरे में पहुँच गई। उसे पता था कि सिस्मो अकेला रहता है, इसलिए वो सीधा उसी के पास आई थी। कमरे में आकर वो उसे गर्म करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिस्मो ने उसे रोक दिया। जिसके बाद मीरा बाहर आकर चिल्लाने लगी, सुन रही हो किम, ये पहला बंदा है जो मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहता। मीरा की बात सुनकर किम खुश हो गई। अब मीरा अंदर आ गई और सिस्मो फिर से कुछ बनाने लगा। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। किम अपनी बोट से पानी निकालने लगी, जबकि सिस्मो ने मीरा के लिए एक साइकिल बना दिया था। उधर किनारे पर एक लड़का भी आ चुका था। वो सीधा किम के पास आकर उससे मीरा के बारे में पूछता है, जिसके बाद किम उसे पीले कमरे में ले जाती है। ये लड़का नोहा था और वो मीरा का प्रेमी था। मीरा को सिस्मो के कमरे में देखकर वो बेहद गुस्सा करता है। उसे पता था कि मीरा आदमियों की मलाई निकालने का काम करती है और नोहा उसकी ये आदत छुड़वाना चाहता था। वो मीरा को बुरा भला कहकर उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद बिल्लू नाम का एक लड़का किम के पास आता है। बिल्लू एक मुजरिम था और वो भी पुलिस से बचने के लिए यहाँ आया था। किम उसे भी एक कमरा दे देती है, जिसके बाद बिल्लू उसमें रहने लगा था। अगले दिन किम की बोट में एक सेठ जी था। सेठ के साथ एक लड़की भी थी। ये सेठ कभी कभी यहाँ आता था और हर बार अपने साथ एक नई लड़की लाता था। सेठ यहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने ही आता था। आज भी वो पहले फिशिंग करता है और फिर अपनी मलाई निकालने लग जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग आराम कर रहे थे। सिस्मो भी अभी तक सो रहा था। बिल्लू रात को फिशिंग करते करते ही सो गया था। किम बाहर जरूर थी, लेकिन नींद में थी। इसी बीच सिस्मो और किम के कानों में एक आवाज पड़ती है। आवाज सुनकर सिस्मो काफी डर गया था, क्योंकि ये आवाज पुलिस की बोट की थी। पुलिस आज यहाँ चेकिंग करने आई थी। साल में कम से कम एक बार पुलिस यहाँ जरूर आती थी। बिल्लू अभी तक नींद में था और पुलिस बोट की आवाज सुनकर वो भी उठ गया। पुलिस वाले उसके पास आकर उससे उसका आधार कार्ड मांगते हैं। बिल्लू भी मुजरिम था। यहाँ से भागने के लिए वो एक पुलिस वाले पर वार करता है। इसके बाद वो जब पानी में कूदता है तो दूसरा पुलिस वाला गोली चलाता है। देखते ही देखते पुलिस उसे
उसे गिरफ्तार कर लेती है। बिल्लू ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए पुलिस को उस पर शक हो चुका था। अब पुलिस बोट फिर से चेकिंग करने लगी, जिसे देखकर सिस्मो बहुत डर गया। उसने भी अपनी बीवी का कत्ल किया था, इसलिए वो यहाँ आया था। उसे लगा कि पुलिस उसे ही ढूंढ रही है, जिस कारण उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। वो फिशिंग वाला डंडा उठाता है और उसके कांटे निगल जाता है। किम ने देख लिया था कि सिस्मो कुछ कर रहा है, इसलिए वो भी उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो कमरे में आती है तो सिस्मो को देखकर हैरान होती है। वो समझ गई कि सिस्मो पुलिस से बचना चाहता है। देखते ही देखते पुलिस भी कमरे में आ गई, लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ किम नजर आती है। सिस्मो को पुलिस से बचाने के लिए किम ने उसे पानी में डाल दिया था। अब पुलिस जैसे ही वहाँ से जाती है तो वो सिस्मो को पानी से बाहर निकाल लेती है। उसने बोर्ड खोलकर सिस्मो को पानी में डाला था। सिस्मो को बाहर निकालकर वो उसकी जान बचाने लगी। सिस्मो के गले में कई कांटे फंस चुके थे, इसलिए किम अब वो सभी कांटे निकाल रही थी। धीरे धीरे उसने सभी कांटे निकाल दिए और सिस्मो को मरने से बचा लिया। अब पूरा दिन किम सिस्मो का ख्याल रखने लगी और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। एक दिन फिर मीरा सिस्मो से मिलने आती है और उसे देखकर किम जल जाती है। वो समझ गई थी कि मीरा सिस्मो का डंडा लेना चाहती है। वो उसे बोट में बिठाकर एक अलग कमरे में ले आती है। मीरा को लगा कि यहाँ सिस्मो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देखते ही देखते किम ने उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर वो कमरे को खुला छोड़कर चली जाती है। अब कमरा पानी में तैर रहा था और थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाता है। रात को मीरा किसी तरह कमरे से बाहर निकल आई। वो अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश करती है और कोशिश करते करते वो पानी में गिर जाती है। मीरा चाहकर भी तैर नहीं सकती थी, जिस कारण वो पानी में डूबकर मर जाती है। अगले दिन किम उठकर मीरा की तरफ बढ़ने लगी। वो उसे सिर्फ डराना चाहती थी ताकि वो सिस्मो से दूर रहे, लेकिन जब वो मीरा की लाश देखती है तो हैरान रह जाती है। वो घबराकर अपने घर आ गई और इसी बीच उसकी नजर मीरा के स्कूटर पर पड़ती है। मीरा की लाश पानी में तैर रही थी और ये चीज उसके लिए खतरनाक थी। उसने एक योजना बनाकर बोट में स्कूटर रख लिया। जल्दी ही वो स्कूटर लेकर उसी कमरे में आ गई। यहाँ मीरा मरी थी। अब किम ने लाश को स्कूटर से बांधकर पानी में फेंक दिया। अब ना तो मीरा की लाश नजर आ रही थी और ना ही उसका स्कूटर। रात को मीरा का प्रेमी नोहा भी किम के पास पहुँच गया। वो मीरा को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था और जल्दी ही सिस्मो के पास भी पहुँच जाता है। सिस्मो को देखते ही वो उसे मारने लगा। उसे पूरा यकीन था कि मीरा सिस्मो के साथ ही होगी। मारपीट के दौरान सिस्मो उसे पानी में फेंक देता है। नोहा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो भी डूबकर मर गया। थोड़ी ही देर बाद किम सिस्मो के पास थी। दोनों इस वक्त उसी कमरे के बाहर थे। यहाँ मीरा मरी थी। किम ने नोहा की लाश एक बैटरी से बांध दी और फिर उसे पानी में फेंक दिया। दोनों ने अनजाने में कत्ल किए थे और इसी गलती के कारण वो दोनों करीब आ गए थे। कुछ दिनों बाद सेठ नई लड़की के साथ आता है। वो आज भी यहाँ फिशिंग के साथ साथ मौज मस्ती करने आया था। फिशिंग करते करते उसकी महंगी घड़ी पानी में गिर गई, जिसे निकालने के लिए सेठ कुछ गोताखोरों को फोन करता है। थोड़ी देर बाद गोताखोरों के हाथ मीरा का स्कूटर लग गया। किम की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो वो समझ गई कि अब जल्दी ही पुलिस भी यहाँ आ जाएगी। वो जल्दी जल्दी अपनी बोट से मोटर निकालकर पीले कमरे को लगाती है और सिस्मो के साथ भाग जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसने सिस्मो को पानी में फेंक दिया। अब सिस्मो उसे ढूंढने लगा और जल्दी ही उसे किम की लाश नजर आती है। दरअसल सिस्मो को बचाने के लिए किम ने अपनी जान दे दी थी। किम समझ गई थी कि मीरा की लाश देखकर पुलिस उसे ही पकड़ेगी। उसे ये भी पता था कि सिस्मो उसे बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम लेगा, इसीलिए उसने खुद के लिए मौत चुनी और अपने प्रेमी सिस्मो को जीवन दान दिया। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।